दिवाली की रात थी और पूरे शहर में दीपकों की जगमगाहट फैल रही थी। हर घर के बाहर रंग बिरंगे दिए जल रहे थे, मानो आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। लोग अपने अपने घरों की सजावट में लगे थे और आसपास की सड़कों पर मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन एक घर था जो इस रौनक से कुछ अलग था। यह घर था रमेश का। रमेश एक साधारण आदमी था जो रोज की तरह अपने काम पर जाता और परिवार के लिए संघर्ष करता। इस बार दिवाली की तैयारी में थोड़ी कमी थी, क्योंकि हाल ही में उनकी नौकरी छूट गई थी। घर में 4 लोग थे: रमेश, उसकी पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चे, नीरा और राजू। सुमन ने पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए थे ताकि इस दिवाली बच्चों के लिए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ खरीद सके, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। रमेश बहुत चिंतित था। दिवाली की रात में जहां लोग पटाखे फोड़ रहे थे, वहां रमेश अपने आंगन में बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस साल वो बच्चों की उम्मीदों को कैसे पूरा करेगा। राजू और नीरा भी चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर मायूसी थी, क्योंकि वे जानते थे कि इस बार पटाखे और मिठाइयों का उत्साह शायद नहीं मिलेगा। रात करीब 8 बजे थे जब रमेश के घर की घंटी बजी। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने उसके पड़ोसी मिस्टर गुप्ता खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ी मिठाई की डिब्बा था और उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान। रमेश भाई, यह आपके लिए, गुप्ता ने कहा और मिठाई का डिब्बा रमेश को दे दिया। रमेश ने संकोच से मना किया, लेकिन गुप्ता ने कहा, दिवाली है भाई, यह त्योहार ही तो है खुशियां बांटने का। सुमन ने गुप्ता को चाय के लिए घर में बुलाया और धीरे धीरे माहौल हल्का हो गया। गुप्ता ने रमेश से पूछा कि वह इस बार पटाखे क्यों नहीं जला रहा। रमेश ने हल्के स्वर में बताया कि हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए इस बार दिवाली थोड़ी शांत रहेगी। गुप्ता ने रमेश को सांत्वना दी, देखो रमेश, दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने या मिठाइयाँ खाने का नाम नहीं है। यह त्योहार है एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का। तुम्हारे पास जो है वह काफी है। परिवार के साथ बैठकर दिल से दिए जलाओ, वही असली दिवाली है। यह सुनकर रमेश का मन हल्का हो गया। गुप्ता के जाने के बाद रमेश ने परिवार को बुलाया और उन्होंने मिलकर छोटे छोटे दिए जलाए। घर की मामूली रोशनी भी उनके दिलों में उम्मीद और खुशी का उजाला फैला रही थी। सुमन ने बच्चों को मिठाई दी और रमेश ने बताया कि अगली दिवाली और बेहतर होगी। रात का समय हो चुका था और रमेश ने आसमान की ओर देखा। दूर पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन रमेश के मन में अब एक नई उम्मीद जल चुकी थी। दीपों की तरह उसकी भी जिंदगी में फिर से उजाला होने वाला था।